कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू देवाक्षी टीचिंग क्लासेस। मैं नीतू। आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री, जो आपके केवीएस न्यू सिलेबस टॉपिक चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक क्लास 11th का चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। लेट्स स्टार्ट द क्लास। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं। ठीक है, जो इराक है वो भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके जो पूर्वोत्तर भाग है उसमें हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं। ठीक है, घास के, जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। और ठीक है, वो किस में फैल रहे हैं? वृक्षों की श्रृंखला में फैलते जा रहे हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने, साथ ही क्या यहाँ पे स्वच्छ झरने हैं, जंगली फूल है और यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे स्वच्छ झरने भी और जंगली फूल भी है। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे फसल उगाते हैं उसके लिए अच्छी वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती की शुरुआत है। ठीक है, जो खेती की शुरुआत कब हुई? 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच शुरुआत हुई खेती की। उत्तर में ऊंची भूमि है। ठीक है, जो मेसोपोटामिया के उत्तर में, सॉरी इराक के उत्तर में क्या है? ऊंची भूमि है। यहाँ स्टेपी घास के मैदान है। किस प्रकार के मैदान है यहाँ पे? स्टेपी घास के मैदान है। और यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन। ठीक है, जो इसके पूर्व उत्तर प्रदेश था वहाँ पे आजीविका का साधन क्या था? खेती था। और यहाँ पे क्या है? आजीविका का साधन पशुपालन है। ठीक है, और वहाँ पे उत्तर में है स्टेपी घास के मैदान है और ऊंची भूमि है यहाँ पे। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती है। ठीक है, सर्दियों के बाद जो वर्षा होती है उसके बाद क्या, जो घास होती है और झाड़ियाँ होती है उनसे यहाँ की भेड़ बकरियां अपना भोजन ग्रहण करती है, उसको उन झाड़ियों के रूप में और घास के रूप में। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। ठीक है, पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ, ठीक है, ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में, जो ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में वहाँ जाने के लिए दजला की सहायक नदियाँ मदद करती है और वो परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिण भाग रेगिस्तान है। जो दक्षिण का भाग क्या है? इराक के दक्षिण का भाग है रेगिस्तान है। और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, और यहाँ सबसे पहले नगर बसे। ठीक है, और लेखन प्रणाली का क्या हुआ? उदय हुआ था यहीं पे दक्षिण भाग में, इराक के दक्षिण भाग में लेखन प्रणाली का और नगरों की शुरुआत हुई थी। इन रेगिस्तान में शहरों के लिए भरण पोषण के साधन बन सकने की क्षमता थी। ठीक है, रेगिस्तान क्या थी? शहरों के लिए भी साधन बनते थे, उनके खाने पीने के लिए और भी वस्तुओं के लिए इनमें क्षमता थी दक्षिण भाग के रेगिस्तान में। क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। और क्यों थी? क्योंकि जो फरात और दजला नाम की नदियां थी वो कहाँ से निकलती थी? उत्तरी पहाड़ों से निकलकर। और फरात और दजला नाम की जो नदियां थी वो कहाँ से निकलती थी? उत्तरी पहाड़ों से निकलती थी। और वो अपने साथ क्या लाती थी? बारीक मिट्टी लाती थी, उपजाऊ मिट्टी। जब इन नदियों में बाढ़ आती थी अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता था, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती थी। ठीक है, ये मिट्टी क्या, वहाँ पे जो खेत वगैरह थे वहाँ पे जमा हो जाती थी। जब इन नदियों में बाढ़ आती थी तो नदियों के पानी को सिंचाई के लिए ले जाया जाता था, जिससे जो उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती थी, जिससे खेती अच्छी होती थी। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती थी। जो फरात नदी थी वो जब रेगिस्तान में प्रवेश करती थी वो कई धाराओं में बढ़ जाती थी। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती थी। जो धाराएं होती थी फिर क्या होता था, में बाढ़ आ जाती थी। और पुराने ज़माने में यह धाराएं सिंचाई के नहरों का काम देती थी। ठीक है, जो पुराने ज़माने में थे, फिर ये मतलब जो बाढ़ में जो ये धाराएं बन जाती थी, जिसमें बाढ़ आती थी धाराओं में, फिर इनके पानी को सिंचाई के लिए ले जाया जाता था नहरों के रूप में। और
इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर और या मैसूर की खेती की सिंचाई की जाती थी। ठीक है, किसकी सिंचाई की जाती थी? गेहूं, जौ, मटर, मैसूर के खेतों में सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। ठीक है, जो दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती थी उससे सबसे ज्यादा उपज मिलती थी। ओके, खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों की ढालों पर पाली जाती थी। ठीक है, खेती के अलावा जो भेड़ बकरी, जो खेती तो करते ही थे, साथ में वो क्या करते थे? भेड़ बकरियां पालते थे। वो कहाँ पालते थे? घास के मैदानों में। ठीक है, स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदानों में और पहाड़ी ढालों में ये भेड़ बकरियां पाली जाती थी। यह उपजाऊ मैदान बाढ़ की नदियों से काफी ऊंचाई पर स्थित था। ठीक है, ये जो मैदान थे कहाँ पे स्थित थे? बाढ़ की नदियों से काफी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। क्या मिलता था इनसे? भारी मात्रा में मांस मिलता था, दूध, ऊन और आदि वस्तुएं इनसे मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। जो नदियां थी वहाँ की, उनमें मछलियों की कोई कमी नहीं थी। और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। ठीक है, जो खजूर के पेड़ थे बहुत फल देते थे गर्मियों में। और खजूर के फल को क्या कहा जाता? पिंड खजूर कहा जाता था। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। जो मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर थे उनका निर्माण कब हुआ? 3000 ईसा पूर्व में। और कांस्य युग की शुरुआत कब हुई? 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गई थी। दोनों की शुरुआत हो गई थी। कांसा तांबे और रागे के मिश्रण से बनता है। ठीक है, जो कांसा था किससे बनता है? तांबे और रागे के मिश्रण से बनता है। मेसोपोटामिया के हथियार भी कांसे के होते थे। जो मेसोपोटामिया के हथियार थे किससे बने होते थे? कांसे के बने होते थे। 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में स्त्री का सिर मिला। ठीक है, जो स्त्री का सिर मिला कहाँ से मिला? उरुक नगर से मिला। और कब मिला? 3000 ईसा पूर्व में। ये सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। ये जो सफेद संगमरमर था उसे तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखों, बोहों में क्रमश नीले लाजवर, सफेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई थी। ठीक है, जो इसकी आंखें थी और बोहों में किस किस की जड़ाई की गई थी? नीले लाजवर्द, सफेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई थी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। ठीक है, जो एक खांचा बना था उसमें शायद वो गहना पहनने के लिए बनाया गया होगा। इसके मुख, ठोड़ी, गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती थी। इसकी प्रशंसा किस लिए की जाती थी? इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदरता के लिए, सुंदर बनावट के लिए। इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे हम। ओके, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।